आज का जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और शॉर्ट में इसको IFR भी बोलते हैं। बेसिकली हम लोग कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तीन सिचुएशन हमारे साथ होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो उसका मार्केट वैल्यू अप होगा, बढ़ जाएगा, या जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज इट इज रहेगा। और तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आज के डेट में मार्केट वैल्यू डिक्लाइन कर जाए, कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए। अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज करता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक रिजर्व क्रिएट करते हैं। उसी रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट किसी कारणवश डिक्रीज कर जाए तो हम लोग इस रिजर्व से उसको कंपनसेट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा तो वहां भी कई सिचुएशंस हो सकता है कि सपोज कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उतना ही वो डिक्रीज करे जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। मीन्स 100 से घट करके ये 80 हो जाए, 100 था ये घट करके 80 हो जाए, तो 20 रुपीज ये डिक्रीज कर रहा है तो ऑलरेडी 20 रुपीज मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। दूसरा सिचुएशन डिक्रीज का क्या हो सकता है कि 100 का इन्वेस्टमेंट है वो घट करके 90 हो जाए, यानी 10 से डिक्रीज कर जाए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी रिजर्व कितने का है तो 20 का है। और तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट घटे और जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे ज्यादा वो डिक्रीज कर जाए। मीन्स 100 की जगह 70 हो जाए मार्केट वैल्यू, तो ऑलरेडी मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो 20 है, लेकिन वो डिक्रीज कितने से कर चुका, 30 रुपए से वो डिक्रीज किया। टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पे। हम आज बात जो कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान करके चलते हैं ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो 1:1 है। सी का एडमिशन हो रहा है। जब सी का एडमिशन हो रहा है बिजनेस में तो ABC का जो न्यू रेशियो है 2:1 का रेशियो है। ए और बी पार्टनर्स है, 1:1 का रेशियो है। सी के एडमिशंस के बाद रेशियो ABC का 2:1 है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ओल्ड फर्म का है। ओल्ड फर्म का मतलब ए और बी जिस समय पार्टनर्स था उस समय का ये बैलेंस शीट है, यानी कि सी के एडमिशन से पहले का ये बैलेंस शीट है, जहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20 रुपीज है और इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज। हम लोग ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं कि अगर किसी कारणवश इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाए, अगर 20 रुपीज तक भी कम हो जाए तो उस रिजर्व से ऑलरेडी उसको हम कंपनसेट कर लें। इससे डिफरेंट सिचुएशन है, टोटल ABCDE 5 सिचुएशन है। 5 सिचुएशन में कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा हम बात आज उस पर करेंगे। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू आज के डेट में क्या है, मींस जिस डेट को ऑलरेडी सी का एडमिशन हो रहा है उस डेट को इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 100 है। इसी लेकर के इसी क्वेश्चन में और में लिखा हुआ है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹100। दोनों क्वेश्चन का एक ही सेंस है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोग ये मान लेंगे कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 100 है। इन्वेस्टमेंट मेरा 100 का था, मार्केट वैल्यू इसमें भी 100 का है, तो जाहिर है कि जो भी रिजर्व है इस रिजर्व का क्रिएशन ए और बी के द्वारा हुआ है, तो इस रिजर्व को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ऑलरेडी ये क्रेडिट बैलेंस है, केस नंबर ए की बात हम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये डेबिट हो जाएगा। IFR शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट था, यहां पर डेबिट हुआ है, कितने से तो 20 से। ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस रिजर्व को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या है ए और बी का
ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है 1:1 का है, 1:1 में इसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस रेशियो में? तो हमेशा ओल्ड रेशियो में। केस नंबर बी की बात करें, केस नंबर बी की बात करें, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹90। अब मार्केट वैल्यू यहां पे क्या है कि 90 है, मींस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज किया है 10 रुपीज से, लेकिन अभी भी जो डिक्रीज किया है उससे ज्यादा मेरे पास IFR है, मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। सबसे पहला तो IFR को डेबिट करना पड़ेगा। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? तो 20 रुपीज से डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कितने से डिक्रीज कर रहा है? 10 रुपीज से डिक्रीज कर रहा है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, कोई भी एसेट अगर डिक्रीज करता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितने से डिक्रीज किया है डिक्रीज अमाउंट के साथ 10 रुपीज से वो डिक्रीज किया, 100 था, यहाँ पे 90 है, यानी 10 रुपीज से डिक्रीज किया। अब जो बैलेंस है 10 रुपए का जो बैलेंस है वो ए और बी के बीच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? तो हमेशा ओल्ड रेशियो में। ए और बी के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1 है, ये ओल्ड रेशियो में। तो 10 रुपीज को 1:1 में अगर हम बांट दें तो 5 होगा, सॉरी। केस नंबर सी की बात करें, सी में है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 80, इन्वेस्टमेंट यहां डिक्रीज किया है 20 रुपीज से डिक्रीज किया, 100 था घट करके 80 हुआ है, यानी 20 रुपीज से वो डिक्रीज किया और मेरे पास रिजर्व भी कितने का है? 20 का है। इस कंडीशन में पार्टनर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो IFR तो डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? तो ऑलरेडी 20 रुपीज से। और चूंकि इन्वेस्टमेंट एसेट घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और कोई भी एसेट घटता है तो क्रेडिट करेंगे, और जितने से घटता है उतने से क्रेडिट होगा। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट वैल्यू इस समय 80 है, जबकि इन्वेस्टमेंट मेरा 100 का था, तो ऑलरेडी यानी कि वो 20 से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जर्नल बना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20 रुपीज। केस नंबर डी की बात करें, डी में है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹60, इस समय जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का वो 60 यानी 40 से वो डिक्रीज कर चुका है, जबकि मेरे पास रिजर्व कितने का था? मात्र 20 का था, लेकिन रिजर्व से भी ज्यादा वो डिक्रीज कर चुका है। इस कंडीशन में सबसे पहला एंट्री IFR अकाउंट डेबिट, IFR को डेबिट करना होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? तो 20 रुपीज से डेबिट करेंगे। और कोई भी एसेट अगर घटता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट यहाँ क्रेडिट होगा जितने से वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऑलरेडी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से वो डिक्रीज किया है? केस नंबर डी की बात हम कर रहे हैं, तो 60 है, 100 का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू 60 है, यानी 40 से वो डिक्रीज किया, 40 से डिक्रीज किया। IFR डेबिट होगा 20 से और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा 40 से। अब जो बैलेंस है 20 रुपीज, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो जाहिर सी बात है कि रिवैल्यूएशन को हम लोग क्रेडिट भी करेंगे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और फिर डेबिट किसको करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो एज कैपिटल अकाउंट और फिर पीच कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1 में, इसको हम डेबिट करेंगे तो 10 और 10 होगा। और लास्ट केस, केस नंबर ई की बात करें, केस नंबर ई की बात अगर हम करते हैं तो इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 110, यानी 100 का इन्वेस्टमेंट था और इसका वैल्यू क्या हो चुका? 110 हो चुका है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मैंने यहां पर इंक्रीज किया है। तो ऑलरेडी जो भी फंड है उस सारा का सारा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि फंड का यूटिलाइज यहां वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्या कर रहा है? वो बढ़ रहा है, तो कंपनसेट की कोई बात ही यहाँ पे नहीं है। तो जो भी IFR है वो सारा का सारा IFR कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स लेगा। IFR अकाउंट डेबिट कितना है? IFR 20 रुपीज है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो 1:1 में, तो 10 रुपीज और 10 रुपीज। अब
क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, वो भी कितने से 10 रुपीज से इंक्रीज कर रहा है, 100 का 110 हुआ है। तो ऑलरेडी अगर कोई भी एसेट इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से इंक्रीज कर रहा है, 10 रुपीज से कर रहा है, यहाँ पे 10 रुपीज रखेंगे। और क्योंकि अब रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन को फिर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10 रुपीज क्रेडिट है, यहाँ पे ऑलरेडी रिवैल्यूएशन फिर डेबिट होगा। और क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्रेडिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट होगा, ओल्ड रेशियो में 1:1 के रेशियो में क्रेडिट होगा। तो 5 यहाँ भी होगा, 5 यहाँ भी होगा, तो इस तरह से वो क्रेडिट होगा। केस नंबर ए की बात करें फिर से, तो केस नंबर ए में क्वेश्चन साइलेंट है या फिर हम मान करके चले कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 100 है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। केस नंबर बी की बात करें, जबकि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 90 है, तो अगर मार्केट वैल्यू 90 का है तो इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज से डिक्रीज कर रहा है, तो आईएफआर को पहले हम डेबिट करेंगे 20 से, सॉरी यहाँ पे आईएफआर डेबिट होगा 20 से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि 10 से डिक्रीज किया है 10 रुपीज से, और जो रेस्ट अमाउंट है ए और बी के बीच ओल्ड रेशियो में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केस नंबर सी की बात करें कि इन्वेस्टमेंट यहाँ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके कितना हुआ, 80 रुपीज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का जो डिक्रीज अमाउंट है वो ₹20 है, पहले 100 था अब 80 यानी 20 रुपीज से वो डिक्रीज किया। मेरे पास आईएफआर भी 20 का है, तो यहाँ पे जो जर्नल होगा केस सी में आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20 रुपीज। केस नंबर डी की बात करें, यहाँ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर रहा है, 100 था 60 हो चुका है, तो 40 रुपीज से डिक्रीज किया है। अब मेरे पास आईएफआर कितना है, 20 है, तो आईएफआर को 20 लिखे और इन्वेस्टमेंट जितना से डिक्रीज किया है उसको क्रेडिट करेंगे और फिर जो बैलेंस होगा उसको रिवैल्यूएशन में डालेंगे। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, फिर ए और बी को डेबिट करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। नंबर ए की बात करें, जहां इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो जो आईएफआर का अमाउंट है ए और बी के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल 1:1 में। चूंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, कोई भी एसेट इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से इंक्रीज कर रहा था, 110 हो चुका है, पहले 100 था 10 रुपीज से इंक्रीज किया, तो 10 रुपीज यहाँ भी है 10 रुपीज यहाँ भी है। चूंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो फिर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से 10 रुपीज, और फिर क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, मींस ए और बी को क्रेडिट करेंगे किस रेशियो में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1:1 के रेशियो में यानी 5:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, बैलेंस शीट में सारे क्वेश्चंस में चाहे ए की बात करें, बी की बात करें, सी डी ई की बात करें, अगर हम बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म की बात करें, जब न्यू फर्म का जब भी बैलेंस शीट बनेगा जिसमें 3 पार्टनर्स होगा, ए बी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और सी 3 पार्टनर्स होगा, तो बैलेंस शीट में इसका क्या प्रेजेंटेशन होगा, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म में लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 100 नहीं होगा बल्कि जो इस समय मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग एसेट में दिखाएंगे। जैसे केस ए की बात करें तो 100 होगा, केस बी की बात करें तो 90 होगा, केस सी की बात करें तो 80 होगा, केस डी की बात करें तो 60 होगा, केस ई की बात करें तो 110 होगा। यानी जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी इसका मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। चाहे वो केस ए अगर है तो 100 होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी 100 ही होगा। बी की बात करें 90, सी की बात करें 80, डी की बात करें 60 और ई की बात करें 110। अब न्यू जो बैलेंस शीट होगा, जो न्यू बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो उसमें आईएफआर को अब नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आईएफआर ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस था, मेरे सारे जर्नल में ऑलरेडी वो डेबिट हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगा।
जो भी जाएगा केवल इन्वेस्टमेंट जाएगा और वो भी उसका जो भी वैल्यूज होगा, मार्केट जो वैल्यूज होगा वो होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उस कंडीशन में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में है, वही उसका मार्केट वैल्यू भी है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो उस कंडीशन में ऑलरेडी हम लोग 100 ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे। तो ये डिफरेंट केसेस है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।